क्या कुछ कहिएगा सर, सुरेश चौधरी जी का हत्या हो गया है और यहाँ से काफ़ी दूर हुआ है, है इसको बिहार क्या? से संबंधित ही है, इसलिए कि जहाँ पे इनकी घटना घटित हुई है वो घटना पे कभी कभी घूमने के लिए जाते थे तो वहाँ पे तो कोई दुश्मन था नहीं, तो कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा चीज़ है ही। और कुछ दिन पहले यहाँ से वो गए हुए हैं वहाँ घूमने के लिए, तो जो व्यक्ति कहीं पे घूमने के लिए दशहरा के शुभ अवसर पे जाएगा वहाँ उसका अचानक दुश्मन कैसे बन पाएगा? तो कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा हुआ ही घटना है ये। प्री प्लानिंग, बिल्कुल प्री प्लानिंग अगर नहीं होता तो अचानक कोई व्यक्ति जा रहा है उसके सामने से उतर के और इस तरह लगातार गोली दागना उसके सीने में, उसके शरीर में, कतई न कतई निंदनीय बात है और पूरे प्लान के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। प्रशासन से, सरकार से क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल प्रशासन और सरकार दोनों से मांग होगी, बिहार सरकार से भी मांग होगी और हमारे भारत सरकार से भी मांग होगी कि इस तरह की अप्रिय घटना जो घटित हो रही है, जो व्यक्ति अपने जीवन को सुकून और शांति से यापन करना चाहता है, सारा देश और संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि जब कोई व्यक्ति अब सुधरना चाहता है, अच्छा जीवन यापन करना चाहता है तो उसको सब कुछ सपोर्ट करते हैं। वो लोग तो लगातार अपना सज़ा काट के उसके बाद सब पे बेल पर बाहर थे, ऐसा नहीं था कि वो फरारी चल रहे थे। और इस तरह की स्थिति कोई जो भी साजिश किया है उसके लिए अगर कोई व्यक्ति गलत आपके नज़र में है तो उसके लिए लोकतंत्र है, कानून है, विधि है, व्यवस्था है, उस चीज़ को मानने वाले व्यक्ति थे, हरदम बेल कराने का काम किए, जो भी सजा हुआ उसको भुगतने का काम किया। अगर इस तरह की अप्रिय घटना घटित होगा तो कोई व्यक्ति जो अपराधी होगा उस सुधरने का नाम नहीं लेगा, वो तो और अपराध बढ़ते जाएगा कि मैं अपराध छोड़ दूंगा, उसी दिन मेरी हत्या हो जाएगी, उसी दिन मैं मरा जाऊँगा। तो व्यक्ति अपराध बढ़ने का कहीं ना कहीं से बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति सुधरेगा उसका हत्या कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, काफ़ी जन सैलाब। बिल्कुल, तो जन सैलाब आप हम लोग सुबह से इसमें हैं, उसी समय जिस समय बरईमा टोल टैक्स हम लोग पार किए उस समय से यहाँ पहुँचाने में 3.5 घंटा लगभग समय लगा है। और जहाँ भी आप सब कोई फेसबुक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख रहा है कि सभी की आंखें नम है, कोई व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है, बहुत बोलने वाले व्यक्ति भी काफ़ी शांत बैठे हुए हैं। इसलिए कि देखिए सिक्के के दो पहलू होती हैं, कोई व्यक्ति अगर किसी के 1-2 व्यक्तियों के लिए खराब हो सकता है, लेकिन जितना जनमानस आपको दिखाई दे रहा है सब व्यक्तियों के अंदर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए काफ़ी अलग तरह की जगह थी। बहुत ज़्यादा उम्मीद था लोगों को, अगर कोई व्यक्ति सताया जाता था तो सताने के बाद अगर इनके पास लोग पहुंचते थे तो पहुंचने के बाद इनके द्वारा आश्वासन दिया जाता था कि हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ कोई दबाव और कोई तरह के जीवन यापन करने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और उस पर पहल भी करते थे, बैठा के हम लोग देखे हैं कि न जाने कितने मामलों में उन्होंने बैठा के अपने बंगले पर और पंचायती करके उस सारे मैटर को निपटारा करके समाप्त करने का काम किया। कहीं ना कहीं लगातार जो है समाज सेवी और समाज से जुड़े हुए लोगों की हत्या हो रही है। अभी बिहार के जो कि लालू यादव हत्याकांड में देखिए ये तो बात कहीं कहने वाली, कोई सोचने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जाता रहा है बिहार में, तो बिहार में एक ही जाति, एक ही समुदाय का लगातार हत्या करना बहुत ही निंदनीय है। और ये बिहार सरकार को इस बात पे मंथन चिंतन करनी चाहिए कि ठीक है, पक्ष विपक्ष जो होता है ये ज़रूरी है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो पक्ष विपक्ष रहना भी ज़रूरी है, लेकिन किसी जाति को विशेष तौर से टारगेट करके इस तरीके से साथ देके आखिर हत्या जब हो रही है तो हत्या के जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तो अपराधी का मनोबल नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो अगला अपराध करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। जब से सुरेश प्रसाद यादव जो भी इस घटना को अंजाम दिया गया है, सरकार के लिए बहुत निंदनीय है, ये सुरेश यादव के परिवार और उनके चाहने वालों के लिए बहुत निंदनीय है, लेकिन बिहार सरकार के लिए बहुत निंदनीय है कि जो व्यक्ति आपके कार्यकाल में आपके सत्ता रहते हुए जो व्यक्ति पूर्ण रूपी सुधर जाने का काम किया, सामाजिक दृष्टिकोण में अपने जीवन यापन करने का काम किया, ये जितना भी जनमानस आपको दिखाई दे रहा है इनके बुराई के चलते दिखाई नहीं दे रहा है, इनके कहीं ना कहीं अच्छाई के चलते दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति सारा चीज़ छोड़ के आपके शरण में आ गया उस व्यक्ति का हत्या होना, बिहार सरकार पर उंगली है, बिहार सरकार पर आवाज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।